पार्शियल नेफ्रेक्टोमी ऑपरेशन जो है किडनी कैंसर को इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पार्शियल मतलब पूरा नहीं, और नेफ्रेक्टोमी मतलब किडनी को काटना। तो जब भी किडनी के अंदर कोई गांठ है, अगर उसका साइज एक लिमिट के अंदर है, वो पूरी किडनी को कवर नहीं किया हुआ है, 4 सेंटीमीटर या उसमें कम है, तो हम कई बार किडनी को बचा सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए किडनी के अंदर 3 सेंटीमीटर की गांठ हो गई है, किडनी का साइज लगभग 9 से 11 सेंटीमीटर होता है, तो क्या इसके अंदर हम पूरी किडनी निकालते हैं? आमतौर पे ऐसा नहीं करते हैं। अगर वो एक सेफली उस चीज़ को हम किडनी के जो ट्यूमर है, जो गांठ हुई है, उसको हम सिर्फ निकालें और किडनी जो बाकी बची हुई है उसको हम छोड़ दें, तो किडनी का फंक्शन भी चलता रहेगा और कैंसर का क्योर भी हो जाएगा। तो इस ऑपरेशन को जो हम बोलते हैं मेडिकल भाषा में पार्शियल नेफ्रेक्टोमी कहते हैं। ये ऑपरेशन कौन करता है? ये ऑपरेशन यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। किन केसेस के अंदर पार्शियल नेफ्रेक्टोमी की जाती है? जिन केसेस के अंदर ट्यूमर का जो साइज है, किडनी ट्यूमर का जो साइज है वो भी छोटा है, पूरी किडनी को उसने ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ है, उसका जो स्ट्रक्चर ऐसा है, उसकी जो खून की मेन नसें हैं किडनी की, उससे उसको हम बिना नुकसान पहुंचाए हम किडनी ट्यूमर को हम निकाल सकते हैं, तो इसको हम पार्शियल नेफ्रेक्टोमी कहते हैं। इसके करने के कई तरीके हैं। तो एक होता है ओपन सर्जिकल मेथड। ओपन मतलब कि चीरा लगाया और किडनी का जो गांठ है उसको हमने काट दिया और बाकी जो किडनी है उसको हम सिल देते हैं। इसको हम ओपन सर्जिकल मेथड कहते हैं। यही ऑपरेशन जो है दूरबीन द्वारा भी किया जा सकता है, मतलब की होल सर्जरी द्वारा किया जा सकता है। इसके अंदर 2 टेक्नोलॉजीज हैं। नंबर 1 लेप्रोस्कोपिक पार्शियल नेफ्रेक्टोमी और नंबर 2 रोबोटिक पार्शियल नेफ्रेक्टोमी। लेप्रोस्कोपिक मतलब की होल सर्जरी, उसके अंदर जो है सर्जन जो है अपने हाथ से इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ के उससे हम ऑपरेशन करते हैं। और दूसरा जो मेथड है रोबोटिक सर्जरी, उसमें अंदर क्या होता है, सर्जरी जो है, ऑपरेशन जो है सर्जन ही करते हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है तो सर्जन के हाथ में जो है रोबोट के आर्म्स होते हैं, रोबोट के हैंडल्स होते हैं। वो हम जब मूव करते हैं तो पेट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स डाले जाते हैं रोबोटिक आर्म के, वो अंदर वैसी ही मूवमेंट पेट के अंदर रेप्लिकेट करते हैं और इसको हम रोबोटिक सर्जरी कहते हैं। इसका फायदा जो ये है रोबोटिक सर्जरी का कन्वेंशनल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में, कि जो सूचरिंग है, जो टांके लगाने वाली जो टेक्निक है, वो जो है एक सर्जन के लिए भी इजी हो जाती है और ज़्यादा प्रिसाइज हो जाती है, ज़्यादा बारीक हो जाती है। तो जो बहुत एक्सपर्ट सर्जन हैं वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी उतना ही अच्छा करते हैं जितना कि हम रोबोट से कर सकते हैं। तो ये तीनों ही जो टेक्नोलॉजीज हैं, ओपन सर्जरी हो, पार्शियल हो या रेडिकल जो रोबोटिक सर्जरी हो, इन सब का मकसद यही है कि हम कैंसर का क्योर करें और किडनी को अगर हम बचा सकते हैं। तो रिकवरी के बस जो आउटकम्स हैं, जैसे कि ओपन सर्जरी है, उसके अंदर जैसा कि एक बड़ा चीरा होता है पेट के ऊपर, तो जायज़ सी बात है कि उसके अंदर थोड़ा सा दर्द ज़्यादा होगा, थोड़ा सा हॉस्पिटल में स्टे ज़्यादा हो सकता है, या फिर जो है पूरा रिकवर होने में कुछ दिन ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन फाइनल आउटकम्स जो सर्जिकल आउटकम्स हैं वो सेम हैं। सिमिलरली जो पार्शियल जो की होल सर्जरीज हैं, उसके अंदर जो है टांके जो होल्स हैं वो होल्स के द्वारा किया जाता है, पूरा चीरा नहीं लगाना पड़ता, तो उससे जो है रिकवरी थोड़ी फास्टर होती है, पेन कम होता है। ये एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज है रोबोटिक या फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा। उसके बाद जब सर्जरी हो जाती है, उसके बाद 4-5 दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है और फिर हम जो है बायोप्सी एक बार आ जाती है, उसके हिसाब से जो मांस का टुकड़ा हमने काट के भेजा हुआ था टेस्ट के लिए लैब के अंदर, हम उसको स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप में। पैथोलॉजिस्ट जो है उसको स्टडी करते हैं और चेक करते हैं कि किस टाइप का वो कैंसर है। उसके हिसाब से आगे कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कैसा फॉलोअप की ज़रूरत है, उस हिसाब से हम पेशेंट को गाइड करते हैं। आमतौर पे डिस्चार्ज के बाद नॉर्मली हम हफ्ता 10 दिन के बाद एक बार बुलाते हैं, फिर 1 मंथ पे बुलाते हैं, और उसके बाद 3-3 महीने पे रेगुलर फॉलोअप करते रहते हैं। रेगुलर फॉलोअप करने की ज़रूरत क्यों होती है? एक तो देखने के लिए कि जो बची हुई किडनी है उसके अंदर जो कैंसर है दोबारा तो नहीं उग गया, ये देखने के लिए, या फिर जो कैंसर है शरीर के किसी और अंग के अंदर तो नहीं गया हुआ। तो पार्शियल नेफ्रेक्टोमी का एडवांटेज यही है, स्पेशली उन लोगों के अंदर जिनकी किडनी ऑलरेडी जो है कमज़ोर है। मान लीजिए किसी को लंबे समय से शुगर रहा हुआ है, या उनका किडनी शुगर की वजह से कमज़ोर पड़ चुकी है, उनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो उसके अंदर अगर हम एक पूरी किडनी अगर निकाल दें तो
जो है बची हुई किडनी के ऊपर लोड पड़ेगा और क्रिएटिनिन हो सकता है और राइज कर जाए। तो स्पेशली इन लोगों के अंदर हम कोशिश करनी चाहिए कि हम किडनी अगर हम बचा सकते हैं तो पार्शियल नेफ्रेक्टोमी एक उस चीज़ का कामयाब तरीका है, लेकिन सब लोगों में संभव नहीं है। अगर किडनी के जो ट्यूमर हैं वो छोटे हैं तभी वो चीज़ संभव है या पॉसिबल है, और बिना कैंसर जो है शरीर में छोड़े हुए हम तभी उसको कामयाबी से निकाल सकते हैं। अगर कैंसर बहुत बड़ा हो चुका होता है तो उस केसेस के अंदर किडनी को पूरा ही निकालना पड़ता है, जिसको कि हम रेडिकल नेफ्रेक्टोमी कहते हैं। ये भी ओपन तरीका, लैप्रोस्कोपिक या फिर रोबोटिक तरीके से इसको हम कर सकते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट, रोबोटिक सर्जन और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, दिल्ली और गुड़गांव में स्थित।